स्वागत है आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कि आखिर योग की उत्पत्ति कहां और कैसे हुई, कब हुई, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाना शुरू किया गया। इसके साथ ही अगले आधा घंटे में हम जानेंगे कि आज की तारीख में योग किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है और साथ ही जो युवा हैं आज हमारे देश में वो किस तरह से अपना करियर योग के क्षेत्र में बना रहे हैं। तो बने रहिए अगले आधा घंटे हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में। योग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना या विलय करना, जो भौतिक शरीर और मानसिक चेतना के संलयन का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे देश में योग आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपरा है, जिसे आदि योगी ने सप्त ऋषियों को दिया था। सप्त ऋषियों ने ही योग विज्ञान को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका सहित विश्व के अलग अलग जगहों पर पहुंचाया। इसी के साथ अगस्त्य नामक ऋषि ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया और यौगिक तरीके से जीवन जीने के इर्द गिर्द इस संस्कृति को गढ़ा। आज भी लोक परंपराओं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक एवं उपनिषद की विरासत, बौद्ध एवं जैन परंपराओं, दर्शनों, महाभारत एवं रामायण नामक महाकाव्यों, शैवों, वैष्णवों की आस्तिक परंपराओं एवं तांत्रिक परंपराओं में योग की मौजूदगी है। वैदिक काल के दौरान सूर्य को सबसे अधिक महत्व दिया गया था और इस प्रभाव की वजह से आगे चलकर सूर्य नमस्कार की प्रथा का भी आविष्कार किया गया। भारत की इसी परंपरा को जीवित रखने का बीड़ा उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि योग हमारी प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। योग मन और शरीर, विचार और क्रिया की एकता का प्रतीक है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। प्रधानमंत्री के इसी प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 90 दिनों के अंदर ही पूर्ण बहुमत से इसे पारित किया
और 11 दिसंबर 2014 को 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर घोषित किया था। भारत द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड 175 देशों का समर्थन मिला। हमारे भारतवर्ष में प्रकृति के प्रति आदर भाव आध्यात्म का अभिन्न अंग है। हम प्रकृति की देन को पवित्र मानते हैं। और मैं आज एक और विषय पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं, हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं, तब मैं उस विषय पर आज विशेष रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। हमारा भारत ही है जहां योग पहली बार एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में उभरा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित होने के बाद पहली बार इसे साल 2015 में 21 जून को मनाया गया और तब से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरा विश्व मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार साल 2015 में मनाया गया और तब इसकी थीम रखी गई थी सद्भाव और शांति के लिए योग। तब से हर साल इस दिवस को मनाया जाता है और हर साल ही अलग अलग थीम भी रखी जाती है। तो आइए जानते हैं पिछले 9 सालों में क्या कुछ नई नई थीमें रही हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। योग एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है। ध्यान व योग मानसिक शांति देता है, जिससे सकारात्मक विचार आते हैं और लोग स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। भारतीय संस्कृति से जुड़ी ये क्रिया अब विदेशों तक फैल चुकी है। हर साल योग दिवस की नई थीम तय की जाती है। साल 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और तब इसकी थीम रखी गई थी सद्भाव और शांति के लिए योग। पहला योग दिवस नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया था, जिसका संचालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तब इस आयोजन के नाम 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज किए गए। पहला 35,985 लोगों द्वारा एक ही स्थान पर एक ही योग सत्र में भाग लेना और दूसरा एक ही जगह पर 84 देशों के द्वारा योग दिवस को साझा करने का रिकॉर्ड। इसके बाद साल 2016 में योग दिवस की थीम रखी गई कनेक्ट टू यूथ, युवाओं को जोड़े। इस साल ये कार्यक्रम चंडीगढ़ में आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीब 30,000 लोगों और 150 दिव्यांगजनों ने हिस्सा लिया था। पीएम ने अपने संबोधन में योग से युवाओं को जोड़ने की बात कही थी। साल 2017 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई योग फॉर हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए योग, और तब इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया, जहां 51,000 प्रतिभागियों के साथ प्रधानमंत्री ने इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जीवन शैली में इसके महत्व के बारे में चर्चा की। शांति के लिए योग, योग फॉर पीस, ये थीम रखी गई साल 2018 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। इस साल प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के देहरादून में 50,000 प्रतिभागियों के साथ योग किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि योग सुंदर है क्योंकि ये जितना प्राचीन है उतना ही आधुनिक है। योग के जरिए ही प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व का ध्यान क्लाइमेट एक्शन की ओर खींचा और 2019 में योग दिवस की थीम रखी गई क्लाइमेट एक्शन। इस दिन प्रधानमंत्री ने झारखंड के रांची में हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। वहीं साल 2020 में जब पूरा देश ही नहीं
विश्व भी घरों में कैद होने पर मजबूर हुआ तो योग दिवस की थीम भी कुछ ऐसी ही रखी गई। कोरोना काल में योग दिवस की थीम रखी गई स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। इस दौरान पीएम ने वीडियो संदेश देशवासियों को दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब पूरा परिवार एक साथ योग करता है तो घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। योगा विद फैमिली। आज हम सब सामूहिक कार्यक्रमों से दूर रहकर घर में ही अपने परिवार के साथ मिलकर योग कर रहे हैं। बच्चे हो, बड़े हो, युवा हो, परिवार के बुजुर्ग हो, सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। सूर्य तुझे नमस्ते, धरती तुझे नमन। कोरोना के कारण ही साल 2021 में भी योग का सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो पाया। लोगों ने घरों में रहकर ही वर्चुअली योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और योग के महत्व और उसकी जरूरत को समझा। कोश कोश का अभिनंदन, श्वास श्वास में हो चंदन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। जब कोरोना काल से थोड़ी राहत देशवासियों को मिली तो साल 2022 में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कर्नाटक के मैसूर पैलेस मैदान में अन्य प्रतिभागियों के साथ मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया, जिसकी थीम रखी गई मानवता के लिए योग, योग फॉर ह्यूमैनिटी। वहीं साल 2023 में जब देश G20 की तैयारियों में जुटा था, तब भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया और पूरे विश्व को ध्यान में रखते हुए इसकी थीम रखी गई वसुधैव कुटुंबकम। प्रधानमंत्री ने नवा योग दिवस अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के उत्तरी लॉन में मनाया, जहां पीएम ने योग सत्र का नेतृत्व भी किया। पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री ने योग के प्रचार प्रसार में अपनी अहम भूमिका निभाई है। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाई पाव भाजी लाजवाब। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। योग करना सेहत के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायक होता है। अगर आप नियमित योग करते हैं तो सच मानिए आप कई बीमारियों की चपेट में आने से बच सकते हैं। साथ ही ये योग ही है जो हमें कई गंभीर बीमारियों से भी बचाता है। तो ऐसे में आखिर योग किन किन गंभीर बीमारियों से बचाने में लाभदायक होता है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। योग शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद है। योग करने से न सिर्फ शरीर फुर्तीला रहता है, बल्कि इससे कई तरह की बीमारियां भी
दूर होती हैं। कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी के चलते लोग इस समय सेहत को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो चले हैं। योग के नियमित अभ्यास के जरिए आप कई तरह की बीमारियों को ठीक कर उनसे निजात पाने में सफल हो सकते हैं। बीमारियों की बात करें तो अस्थमा के मरीज इन दिनों तेजी से बढ़ रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में अस्थमा से होने वाली 46% मौत अकेले भारत से रिपोर्ट की जा रही है। ऐसे में आप योग के जरिए इस गंभीर बीमारी से निजात पा सकते हैं। योग करने से न सिर्फ आपको सांस संबंधी तकलीफों से छुटकारा मिलेगा, बल्कि आपको इनहेलर लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। योग से फेफड़ों में ताजी हवा पहुंचती है और सांस से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अस्थमा के रोग में प्राणायाम और धनुरासन करना काफी फायदेमंद होता है। वहीं आजकल के दौर में हर कोई मोटापे से परेशान है। मोटापा दूर करने के लिए वैसे तो कई आसन हैं, लेकिन सबसे कारगर आसन ताड़ासन, त्रिकोणासन, पादहस्तासन और पार्श्व कोणासन है। बीमारियों से लड़ने के लिए योग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। ये हम लोगों ने बहुत सी बीमारियों में देखा है, और स्पेशली सबसे पहले तो हमारा ओबेसिटी। आजकल ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ओबेसिटी बहुत सी बीमारियों की जड़ है। इसमें ओबेसिटी को हम लोग बहुत ही इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर लें तो उसी से रिलेटेड हो जाता है हमारा टाइप 2 डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ कंडीशंस, हमारे ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन और बहुत सी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। अगर ओबेसिटी को कंट्रोल कर लें तो ये सारी डिजीजेस भी बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में डायबिटीज भी एक तेजी से बढ़ती हुई बीमारी बनती जा रही है। जो लोग शुगर की समस्या से ग्रसित हों वो कपालभाति, प्राणायाम, धनुरासन और चक्रासन योग का नियमित अभ्यास कर इस गंभीर समस्या को कम कर सकते हैं। योग व ध्यान की मदद से हाइपरटेंशन को दूर किया जा सकता है। इसके लिए आप पश्चिमोत्तासन, शवासन, प्राणायाम और अधोमुख श्वानासन कर सकते हैं। बढ़ती बीमारियों के बीच माइग्रेन भी एक आम समस्या बनती जा रही है, जो कई लोगों के लिए अक्सर परेशानी की वजह बनती है। माइग्रेन का मुख्य कारण दिमाग तक ब्लड का पर्याप्त मात्रा में सर्कुलेशन न होना है, लेकिन योग की मदद से दिमाग तक आसानी से ब्लड पहुंचाया जा सकता है। अगर किसी को माइग्रेन की समस्या है तो उसे शीर्षासन, हेड स्टैंड करना चाहिए। इससे माइग्रेन में लाभ मिलता है। इसके अलावा उष्ट्रासन, बलासन, शवासन से भी लाभ मिलता है। जहां एक और योग हमारी सेहत और हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, वहीं दूसरी ओर योग देश में पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। दरअसल जीवन शैली के इस तनाव से निपटने के लिए, उससे राहत पाने के लिए लोग आजकल योग का सहारा ले रहे हैं। वहीं विदेशी नागरिक भी आध्यात्मिक शांति पाने के लिए भारत आ रहे हैं और योग का लाभ ले रहे हैं। भारत शुरू से ही योग गुरु रहा है। भारत में योग की परंपरा सदियों पुरानी है। भारत हमेशा योग का प्रचार प्रसार दुनिया भर में करता रहा है। हाल ही के आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि कॉरपोरेट और कारोबारी कंपनियां अपने कर्मचारियों में तनाव की समस्या से जूझ रही हैं और इसी तनाव से निपटने के लिए लोग योग का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक आध्यात्मिक शांति पाने और तनाव को दूर करने के लिए भारत आकर योग करते हैं। स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए हर व्यक्ति योग से जुड़ता है। यह योग ऐसी विधा है जो बिना खर्चे के उत्तम लाभ की प्राप्ति करा सकता है। योग दिवस भले ही साल 2015 से मनाया जा रहा हो, लेकिन इसकी असली कीमत लोगों को पता लगी थी साल 2020 में, जब कोरोना ने हमें घेरा और फिर कोविड-19 के दौरान योग की मांग अचानक तेजी से बढ़ी। पूरी दुनिया ने कोरोना से निपटने के लिए योग का सहारा लिया। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को
पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। भविष्य में भारत में दुनिया का योग पर्यटन केंद्र बढ़ने की पूरी संभावना है और इससे जुड़े स्वास्थ्य केंद्रों, आयुर्वेद रिजॉर्ट्स, हॉलिडे कैंप और कॉरपोरेट प्रशिक्षण का करोड़ों का बाजार तैयार किया जा सकता है। योग टूरिज्म की वजह से आने वाले दिनों में देश में हेल्थ क्लिनिक्स, आयुर्वेद रिजॉर्ट्स, हॉलिडे कैंप्स, कॉरपोरेट ट्रेनिंग आदि के रूप में करोड़ों का कारोबार शुरू होगा। पर्यटन के साथ साथ लोग योग के अनेक अभ्यासों को अपने जीवन में डाल रहे हैं। तो योग एक शारीरिक, मानसिक के साथ साथ एक आपका पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। योग ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है और ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व गुरु के रूप में स्वीकार करने का संकेत है। भारतीय संस्कृति से जुड़ी योग क्रिया अब विदेशों तक फैल चुकी है। आज हमारी सभ्यता और संस्कृति को पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। दुनिया के अधिकतर देश भारत के नक्शे कदम पर चलते नजर आ रहे हैं। आज योग न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है बल्कि रोजगार में भी मददगार साबित हो रहा है। योग की लगातार बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से युवा योग के प्रति आकर्षित है और ऐसे में आज के युवा के पास में योग में अपना करियर बनाने के लिए कितने रास्ते खुले हुए हैं, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। योग एक ऐसा क्षेत्र है जो समय के साथ लगातार ग्रोथ कर रहा है। पिछले कुछ सालों में लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रहे हैं और खुद को फिट और तरोताजा रखने के लिए योग को अपना रहे हैं। योग की बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही इस क्षेत्र में रोजगार के भी नए अवसर बन रहे हैं। आप योग में बीएससी, बीए, एमए, एमएससी, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स और यहाँ तक कि योग में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भी कर सकते हैं। साथ ही बीएड भी योग में किया जा सकता है। रोजगार की जब हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य से बढ़कर किसी के जीवन में और कुछ नहीं है। अगर हम सही स्वास्थ्य लोगों तक पहुंचा सकें, सही नॉलेज पहुंचा सकें, तो उससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। और जैसा मैंने कहा कि आदमी स्वस्थ भी होना चाहता है, सुखी भी होना चाहता है। देखिए, योग के क्षेत्र में जब हम रोजगार की बात करते हैं तो जो सबसे सरल रोजगार है, व्यक्ति 1 महीने से लेकर के 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बहुत छोटे छोटे पाठ्यक्रम हैं जिन पाठ्यक्रमों को करने के बाद व्यक्ति किसी भी प्रकार से योग प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो जाता है। पिछले कुछ सालों में विदेशों में योगा ट्रेनर की मांग बढ़ रही है। भारत से अनेक योगा ट्रेनर यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, मैक्सिको और चीन जैसे देशों में योगा की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो वहीं भारत में मौजूद योग केंद्रों की बात करें तो आज वहां भी देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि योग में करियर आपको स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में एक सामर्थ्यपूर्ण और प्रतिष्ठित करियर तो प्रदान करता ही है, इसके अलावा योग आपको स्वयं के और दूसरों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुधार के लिए सामर्थ्य भी प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य ही है कि योग का प्रचार प्रसार किया जाए और इसके लाभों को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सके। आज भारत की संस्कृति का जो लोहा है वो पूरी दुनिया मान रही है और इसीलिए आप भी योग जरूर करें, क्योंकि इस योग हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तो योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने और निरोगी भी बने। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।